सर्दी में मर्दों को राक्षस जैसी शक्ति देता है जावित्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी चीज की जो हमारी किचन में तो आराम से मिल जाती है, लेकिन इसकी पावर के बारे में बहुत कम लोग वोंट जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जावित्री की। वो छोटा सा लाल रंग का मसाला जो बिरयानी में डाला जाता है, वो जो आपकी मम्मी किचन में रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा मसाला खासकर सर्दियों में मर्दों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जावित्री सर्दी के मौसम में मर्दों को राक्षस जैसी ताकत दे सकती है, कैसे ये आपकी बॉडी में एनर्जी भर देती है और कैसे ये आपकी मर्दाना शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो जानकारी शेयर करने वाला हूं वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सर्दी का मौसम आते ही हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस होने लगते हैं। कुछ लोगों को तो सर्दी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोगों को इस मौसम में परेशानी भी होती है। खास तौर पर मर्दों को सर्दी के मौसम में अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में शरीर की एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, थकान जल्दी लगने लगती है और कमजोरी महसूस होने लगती है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि सर्दी के मौसम में हमें ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा नींद आती है और बॉडी को ज्यादा रेस्ट की जरूरत महसूस होती है। इसकी वजह यह है कि सर्दी में हमारी बॉडी को खुद को गर्म रखने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, और अगर आप सही तरीके से अपनी डाइट में सही चीजें शामिल नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी कमजोर हो सकती है। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि हर मौसम में अलग अलग चीजों का सेवन करना चाहिए। जो चीजें गर्मी में फायदेमंद होती हैं वो सर्दी में नुकसानदायक हो सकती हैं, और जो चीजें सर्दी में फायदेमंद होती हैं वो गर्मी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। अब बात करते हैं सर्दी में मर्दों को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी की कमी। सर्दी में बॉडी को वार्म रखने के लिए इतनी एनर्जी बर्न होती है कि आदमी जल्दी थक जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है मसल्स की कमजोरी। सर्दी में जोड़ों में दर्द और मसल्स में अकड़न होना बहुत कॉमन है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मर्दाना शक्ति में कमी। जी हां दोस्तों, सर्दी के मौसम में बहुत से मर्दों को अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी प्रॉब्लम्स वन का सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, मार्केट में तो बहुत सारी मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो आपकी ताकत बढ़ा देंगे, आपको एनर्जेटिक बना देंगे, लेकिन उन सब चीजों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और वो महंगी भी बहुत होती है। तो क्यों ना हम नेचुरल तरीके से अपनी हेल्थ को इंप्रूव करें? क्यों ना हम अपनी किचन में मौजूद उन चीजों का इस्तेमाल करें जो हमारे बुजुर्ग सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। दोस्तों, भारतीय किचन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। हल्दी हो, अदरक हो, लहसुन हो, काली मिर्च हो, ये सब चीजें सिर्फ मसाले नहीं हैं बल्कि मेडिसिन भी हैं। और इन्हीं में से एक है जावित्री, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जायफल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जावित्री के बारे में कम लोगों को पता है। असल में जावित्री और जायफल एक ही फल से मिलते हैं। जायफल फल के अंदर का बीज होता है और जावित्री उस बीज के ऊपर की लाल रंग की परत होती है। दोनों की अपनी अपनी खासियत है और दोनों की अपनी अपनी पावर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो खाने में डालने वाली चीज है, इससे ताकत कैसे आएगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा जावित्री का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करते थे। आयुर्वेद की किताबों में
जावित्री को एक बहुत ही पावरफुल चीज बताया गया है जो मर्दों की स्टैमिना और एनर्जी को बढ़ाती है। दोस्तों, आयुर्वेद में बताया गया है कि जावित्री की तासीर गर्म होती है, यानी ये बॉडी को अंदर से गर्म रखती है। सर्दी के मौसम में जब बाहर की ठंड आपकी बॉडी को अंदर तक ठंडा कर देती है, तब जावित्री आपकी बॉडी को अंदर से गर्म रखती है। और जब बॉडी गर्म रहती है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मसल्स रिलैक्स रहती हैं और एनर्जी लेवल हाई रहता है। लेकिन दोस्तों, जावित्री सिर्फ बॉडी को गर्म रखने तक ही लिमिटेड नहीं है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जिनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए, अब मैं आपको एक एक करके सभी फायदे बताता हूं और ये भी बताता हूं कि कैसे जावित्री आपको राक्षस जैसी ताकत दे सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी और स्टैमिना की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सर्दी में बॉडी को वार्म रखने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, और जब एनर्जी की कमी होती है तो आदमी थका थका सा महसूस करता है, काम में मन नहीं लगता, हर वक्त सोने का मन करता है। ऐसे में जावित्री बहुत काम आती है। पहला फायदा, एनर्जी और स्टैमिना में बूस्ट। दोस्तों, जावित्री में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है और उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है। जावित्री में विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो लोग रेगुलर जावित्री का सेवन करते हैं उनमें एनर्जी और स्टैमिना की कमी नहीं होती। आयुर्वेद में कहा गया है कि जावित्री वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती है, और जब बॉडी में ये तीनों बैलेंस रहते हैं तो आदमी हेल्दी और एनर्जेटिक रहता है। खास तौर पर सर्दी में वात बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द, मसल्स में अकड़न और थकान होती है। जावित्री वात को कंट्रोल करती है और इन सभी प्रॉब्लम्स से राहत दिलाती है। दूसरा फायदा, मर्दाना शक्ति में इजाफा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मर्दाना शक्ति की। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से मर्दों को खासकर 30 साल की उम्र के बाद अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और सर्दी के मौसम में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, जावित्री को आयुर्वेद में एक नेचुरल एफ्रोडिजियक माना गया है, यानी ये मर्दाना शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। जावित्री ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, और जब बॉडी के सभी पार्ट्स में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है तो मर्दाना शक्ति में भी इजाफा होता है। ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है, जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूध में जावित्री मिलाकर पीते थे, और आज भी बहुत से वैद्य और हकीम मर्दाना कमजोरी के लिए जावित्री का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो जावित्री आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तीसरा फायदा, मसल्स की ताकत में बढ़ोतरी। दोस्तों, जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, या फिर जिनका काम फिजिकल है, उनके लिए भी जावित्री बहुत फायदेमंद है। जावित्री मसल्स को रिलैक्स करती है और उनकी रिकवरी को तेज करती है। सर्दी में जब मसल्स अकड़ जाती है तो जावित्री उन्हें रिलैक्स करती है और उनकी रिकवरी को तेज करती है। जाती है तब जावित्री उन्हें रिलैक्स करने में मदद करती है। साथ ही जावित्री में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो अगर आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो जावित्री का रेगुलर सेवन करें। ये आपकी बॉडी को अंदर से मजबूत बनाएगी और आप में राक्षस जैसी ताकत आएगी। चौथा फायदा, डाइजेशन और एपिटाइट में सुधार। दोस्तों, सर्दी में बहुत से लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, गैस बनती है, पेट भारी रहता है। ऐसे में जावित्री बहुत काम आती है। जावित्री डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। साथ ही जावित्री एपिटाइट को भी बढ़ाती है, यानी भूख लगाती है। और जब आप अच्छे से खाएंगे तो आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिलेगा और आप हेल्दी और स्ट्रांग रहेंगे। तो अगर आपको भूख कम लगती है या डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो जावित्री जरूर ट्राई करें। पांचवा फायदा,
नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाना। दोस्तों, जावित्री का एक और बहुत बड़ा फायदा है कि ये नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी बहुत कॉमन हो गई है, और ये सभी चीजें आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। जावित्री में ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो माइंड को रिलैक्स करते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। जब माइंड रिलैक्स होता है तो बॉडी भी रिलैक्स होती है और आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। साथ ही जावित्री नींद को भी बेहतर बनाती है, और जब आप अच्छी नींद लेंगे तो आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि जावित्री का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, अब तक मैंने आपको जावित्री के सभी फायदे बता दिए हैं। अब सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल 100% करें। कैसे करें ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके? तो चलिए मैं आपको कुछ आसान तरीके बताता हूं। पहला तरीका, दूध के साथ। दोस्तों, यह सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव तरीका है। आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में एक चुटकी जावित्री पाउडर मिलाकर पी सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। ये ड्रिंक आपको अच्छी नींद भी देगा और साथ ही आपकी ताकत भी बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। सिर्फ एक चुटकी यानी करीब आधा ग्राम काफी है। ज्यादा मात्रा में लेने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा तरीका, चाय में मिलाकर। दोस्तों, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आप अपनी मॉर्निंग टी में जावित्री मिला सकते हैं। जब आप चाय बना रहे हो तो उसमें अदरक, इलायची के साथ एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का भी डाल दें। ये चाय आपको एनर्जी देगी और दिन भर आप एक्टिव रहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। जावित्री को हमेशा लिमिटेड मात्रा में ही 200 मिलीग्राम से ज्यादा न लें। इस्तेमाल करें। दिन में आधा से 1 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। ज्यादा मात्रा में लेने से चक्कर आना, उल्टी होना जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि जावित्री के रिजल्ट्स कब दिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई मैजिक नहीं है कि आज खाया और कल ताकतवर हो गए। जावित्री एक नेचुरल चीज है और नेचुरल चीजों को काम करने में टाइम लगता है। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।